The government, in fact, has been completely cornered over Vedic's meeting with Hafiz Saeed as the demand for Vedic's arrest now grows. In a fresh twist, a new ISI link has also emerged in Vedic's Pakistan visit, as former ISI members are believed to have organized that visit to Pakistan. ये डेलीगेशन गया, उस डेलीगेशन में मणिशंकर अय्यर साहब थे, उस डेलीगेशन में सलमान खुर्शीद साहब थे, उस डेलीगेशन में ये जो सज्जन हैं वैदिक जी वो भी थे और भी कई लोग रहे होंगे। तो उसका मकसद और मंशा क्या था उसके बारे में भी सरकार बताए। और ये बात हमने जब कही तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बहुत शोर मचाया। जो सज्जन हैं वैदिक साहब, उनके रिश्ते राहुल गांधी जी से कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं वो, और उनके बारे में उन्होंने कितने कसीदे पढ़े वो भी हमने बताया। तो इसलिए जो है वो निश्चित तौर से ये गंभीर मामला है और गंभीर मामले पर पूरी तह तक जाने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से ये कहती रही कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, सरकार बनने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता दिया। न्योता और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भारत आगमन के बीच हमारे दूतावास के ऊपर हेरात में अफगानिस्तान में हमला हुआ। उस हमले के तार सीधा सीधा आईएसआई और उनसे जुड़े हुए संगठनों से जुड़े, और उसके बाद वेद प्रकाश वैदिक जी जाकर पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज सईद से ही नहीं मिले, पर उन्होंने सुरेंद्र कुलकर्णी भी थे, एन झा भी थी, जोया हसन भी थे, दिलीप पटगांवकर जी भी थे। कह रहे हैं कि एक लिमिटेड समय के बाद जब काम खत्म हो गया हम वापस आ गए। आप वहाँ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के लिए सब लोग वापस नहीं आए, सब लोग वापस नहीं आए। अब मुझे पता नहीं, कई लोग रुके रहे, कुछ लोग लाहौर में रुके, कुछ लोग इस्लामाबाद में रुके, और मैं भी एक आध दिन रुकने वाला था। सिर्फ मियां नवाज शरीफ से उसी दिन मैंने बातचीत के लिए समय मांगा था जिस दिन हमारा वहाँ सम्मेलन था, लेकिन उनके दफ्तर ने मुझसे कहा कि मियां साहब कल सुबह कल या परसों 1-2 दिन में ताजिकिस्तान जा रहे हैं, तो तैयारी में लगे हैं, वो आपसे मिलेंगे जरूर, आप 2-3 दिन रुक जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। उसके बाद जब वो लौटे वहाँ से तो लाहौर पासपोर्ट में वीज़ा मेरे पास कितने दिन का था? मेरे ख्याल से मैं जब भी कहीं जाता हूँ किसी मुल्क में तो कोशिश करता हूँ कि 1 महीने का वीज़ा लगवाऊँ, क्योंकि पता नहीं कब किस काम में बीमार हो जाऊँ या कोई घटना हो जाए। डिप्लोमेट मतलब एक खास तरह का वीज़ा था? नहीं, मेरे पास बिल्कुल साधारण वीज़ा था। नहीं, बिल्कुल साधारण वीज़ा 30 दिन का। और पहले भी मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में 1-1 महीना रहा हूँ और खूब शहरों में घूमा हूँ, लोगों से बहुत मेरी बात हुई। तो किसी खास तरह का वीज़ा दिया जनरल? नहीं, साधारण जो सबको दिया वही मुझे दिया। वो सबसे पूछते थे किसी कितने शहरों का? नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर का था, और बाकी लोगों का भी वैसा ही था। और मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने जितना भी वीज़ा मांगा, क्योंकि सब बड़े ऑनरेबल लोग थे हमारे साथ जो गए थे ना, सब बड़े सम्मानित लोग हैं और सब बड़े विख्यात लोग हैं। कोई ऐसा डूबियस कैरेक्टर का आदमी नहीं है, कोई ऐसा गोपनीय काम करने वाला आदमी नहीं है। जितने दिन का वीसा मांगा होगा उतना दिया होगा, पता नहीं औरों को भी इतनी दिया हो, कम ज़्यादा। 15 तारीख को लौटे, मतलब मीटिंग के अगले दिन, और फिर 2-3 लोग रुक गए थे। एक सिद्धार्थ वरदराजन जो कराची होते हुए हिंदुस्तान वापस आया, दूसरे सुरेंद्र कुलकर्णी जो 2-3 दिन के लिए लाहौर रुके, और फिर ये डॉक्टर वैदिक। Committed a breach of protocol and even national security by not informing the Indian Embassy or Indian High Commission that he was going to meet Hafiz Saeed. 2, he went there alone without a witness. So we really don't know what he talked. 3, there is no transcript available after the meeting. He said he went as a journalist, then why hasn't he published his outcome of his talks? 4, he has proposed an alternative solution for Kashmir, which is not the solution of the parliament